आखिरकार क्यों परेशान होते हैं तुला राशि वाले? तुला राशि वालों को जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? साथ ही इस कार्यक्रम में जानेंगे 2023 से और 2025 के बीच में मोटा मोटा कैसी स्थिति रहने वाली है तुला राशि की। इस कार्यक्रम में ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके गुण अवगुण और 3 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे तुला राशि को सावधान रहना है, कब इनका भाग्योदय होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि 2023 से 2025 में शनि आपके कुंभ राशि में और आपके पंचम भाव में। सबसे पहले तो आपकी संतान से संबंधित रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। अगर छोटी संतान है तो वो अच्छी पढ़ाई में निकल जाएगी, उसके स्वभाव में आप अच्छा चेंज देखेंगे। बड़ी संतान है तो उनके रुके हुए काम 2023 से 25 में बन जाएंगे। शनि की तृतीय दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में, यानी विवाह से संबंधित जो भी रुकावटें वो आपकी ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ी बात 2023 से। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठ रही है, यानी कि देखा जाए तो 2023 से 2025 तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको अच्छा खासा लाभ देने वाली है, याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की जो दसम दृष्टि है आपके स्वास्थ्य भाव में, यानी लगन पे, तो कहीं ना कहीं आप अपने फिट रखने को प्रयास करेंगे। आप कोई योगा जिम ज्वाइन करेंगे और अपने आप को एक्टिव रखेंगे, या कोई खेल में आप अपनी मेंबरशिप लेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप हेल्थ से भी एक्टिव रहने वाले हैं, बुरे कामों को त्यागने वाले हैं 2023 से 2025 के बीच में। चलिए अब इस कार्यक्रम में जानते हैं कि तुला राशि के गुण और अवगुणों के बारे में। तुला राशि भाव चक्र की 7वीं राशि होती है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। यानी शुक्र को अगर देखा जाए देवताओं में मंत्री पद भी बृहस्पति और शुक्र को मिला हुआ है, यानी कि बहुत मंत्री लेवल के ये लोग होते हैं। और देखा जाए तो तुला राशि वायु तत्व राशि होती है और इसका साइन होता है तराजू, यानी बैलेंस। तो सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करें तो तुला राशि वाले न्याय प्रिय लोग होते हैं, यानी कि तराजू है ना, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते। ऐसा नहीं हो सकता कोई इनको घूस दे दे और अपने लिए कोई अच्छा गुलवा दे, यानी कि इनको अच्छा लगता है तो अच्छा बात करेंगे, बुरा लगता है तो बुरी बात करेंगे। यानी कि इनको कोई घूस दे दे, रिश्वत दे दे, इनको काबू करने की कोशिश करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। न्याय प्रिय लोग होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये लोग किसी के लिए गलत करना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, अपने से ही मतलब रखते हैं, याद रखिएगा। दूसरों का भूल के भी ये बुरा करने की इनकी सोच नहीं होती। साथ ही साथ फैशन लुक पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। कपड़ा पहनना, कौन सा कपड़ा पहनना है, किस तरह का कपड़ा पहनना है, जूते कैसे पहनने हैं, किस तरह के आपको मूछें रखनी है, दाढ़ी रखनी है, मतलब लुक में ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, इनको अच्छा ज्ञान होता है। साथ ही साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग का, म्यूजिक का इनको अच्छा खासा शौक़ होता है। गेमिंग का बहुत अच्छा शौक़ होता है। साथ ही साथ देखा जाए मीडिया, कला या आर्टिस्टिक राशि है, यानी कि मीडिया का भी इनको बहुत बार, ये लोग मीडिया वाले होते हैं, बहुत बार क्या होता है कला संगीत इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, इनका इंटरेस्ट भी होता है, आर्टिस्टिक राशि है। साथ ही साथ इन फील्डों में इनकी रुचि होती है। तुला राशि वाले लोग अप टू डेट रहना पसंद करते हैं, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी, नया मोबाइल रहेगा तो सबसे पहले इनके पास होगा, नया लैपटॉप रहेगा तो सबसे पहले इनके पास होगा, नया सॉफ्टवेयर चेंज होगा तो सबसे पहले ये उसको डाउनलोड करेंगे। यानी टेक्नोलॉजी में, आधुनिकीकरण में सबसे आगे रहना पसंद करते हैं, जिसलिए ये आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि इनको बहुत नॉलेज होती है आधुनिकीकरण के बारे में। घूमने फिरने का तुला राशि को अच्छा खासा शौक होता है, परिवार के साथ लेकिन घूमना फिरना चाहते हैं और परिवार को भी घुमाते हैं, मित्रों को भी ये घुमाते हैं। साथ ही साथ मौज मस्ती पार्टी का भी इनको अच्छा शौक होता है। लोगों से मजाक भी करते हैं लेकिन बुरा मजाक नहीं करते, यानी कि मजाक करते हैं संतुलन में रह के करते हैं, ऐसा मजाक करते हैं तुला राशि वाले किसी को बुरा ना लगे, सबको मीठा मीठा अच्छा लगता है, यानी कि बुरी बात भी मीठे तरीके से तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं कर जाते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं को इन्वेस्टमेंट का बहुत तगड़ा नॉलेज होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट पैसा करना चाहिए,
कौन सी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में पैसा लगाने चाहिए, कौन से चीज़ में पैसा लगाना चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा इनको नॉलेज होता है और ये इन्वेस्टमेंट करके आगे भी बढ़ जाते हैं और अच्छे धन वाले हो भी जाते हैं। और क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, इस कारण से भोग विलास में भी ये काफ़ी अच्छा धन खर्च करते हैं, यानी अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए जब भी इनके पास पैसा आता है तो ऐसा नहीं कि ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ये भोग विलास में अच्छी BMW मर्सिडीज़ गाड़ी लगेंगे, बड़ा घर रखेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। साथ ही साथ तुला राशि वालों के अंदर कामुकता ज़्यादा होती है। ये भी बहुत बार देखा गया है कि बड़ी उम्र में भी तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं स्त्री के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ इनको खुशबू वाली चीज़ें, घर को बिल्कुल साफ रखना इनको बहुत पसंद आता है, यानी कि घर इनका तुला राशि वालों का देखोगे तो बिल्कुल साफ होगा, टॉयलेट इनका क्लीन होगा, परफ्यूम का इनको अच्छा खासा शौक होता है। साथ ही साथ विदेश की यात्राएं ये करना चाहते हैं, एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद करते हैं तुला राशि वाले। महंगी चीज़ों का इनको शौक होता है, इनकी घड़ियाँ महंगी होती हैं, ठीक है, इनके मोबाइल महंगे होते हैं। साथ ही साथ तुला राशि वाले चर राशि होने के कारण बेचैन भी रहते हैं, कल्पनात्मक सोच में भी ये रहते हैं, यानी कि अगर ये कह लीजिए कि ये जो राशि है कल्पनात्मक राशि है। बहुत बार क्या होता है कि बेचैनी के कारण, बहुत बार क्योंकि ये राशि क्या है, चर राशि है, तो इसलिए क्या होता है कि इनके विचार पल पल बदलते रहते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, यानी कि बेचैन तो रहते हैं, चाहे धनवान रहते हैं, लेकिन ये राशि थोड़ी बेचैन, डिस्टर्ब रहती है। बहुत बार क्या होता है लाइफ में इनको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तुला राशि वाले, कारण कि मन में थॉट ओवर थिंकिंग के कारण इनको क्या होता है, इनके अंदर मोटापा आ जाता है। बहुत बार क्या हो जाता है, इनको डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है या फिर डिप्रेशन की गोलियां भी खानी पड़ती है, लेकिन उससे उभर भी आ जाते हैं। बहुत बार तुला राशि वाले बेचैनी, ओवर थिंकिंग के कारण बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो मर्यादा वाली होती हैं, धर्म कर्म को मानने वाली, परिवार के रीति रिवाज को मानने वाली। पुरुष और स्त्री में विपरीतता पाई जाती है, जहाँ पर पुरुष फैशनेबल होते हैं वहाँ पर स्त्रियाँ रीति रिवाज को मानने वाली होती है। फैशन के साथ में वो घर के मर्यादा को भी मानती है, अपनी मर्यादा क्या है उसका भी ध्यान रखती हैं, और देखा जाए पति का ध्यान, मर्यादा का ध्यान रखने वाली होती हैं। और वाचाल लेडीज़ होती हैं, यानी कि तेज इनको स्वभाव से कहा जाता है, अच्छा बुरे की अच्छी खासी समझ होती है, जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होती। उसी तरह से पुरुष जल्दी से लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी पुरुष और स्त्रियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का भाग्योदय कब होता है, कब इनकी किस्मत बदलती है। तो तुला राशि की किस्मत जीवन में 2 बार बदलती है। पहले 29 साल से 36 साल के बीच में इन पे बड़ा पैसा आएगा, लॉटरी या कुछ बड़ा इनको मिलेगा, विदेश में सेटलमेंट होगा या कहीं ना कहीं इनको अच्छी सफलता मिलेगी। तो 29 से 36 साल के में इन पे खूब धन आता है, खूब पद होता है। दूसरा इनका जो पीरियड है वो है 55 से 65 के बीच में भी इनको ये पीरियड कहीं ना कहीं मालामाल कर जाता है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात कर लेते हैं इनकी शत्रु राशियाँ जिनसे इनकी कभी नहीं बनती है। अगर ये घर के अंदर इनकी हो जाती है ना बच्चों की राशियाँ, तो उनसे बहुत मतभेद होता है, वो विपरीत ही चलता है। पहली राशि जो है वो है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जो आप पे भारी राशियाँ हैं, यानी कि इन राशियों के साथ में पार्टनरशिप तुला राशि वालों को नहीं करनी चाहिए। फैमिली के अंदर ये राशि होंगी, पत्नी की राशि होंगी या बच्चों की राशि होंगी, तो उनसे मतभेद रहेगा क्योंकि ये राशि आपके लिए शत्रु वाली रहेंगी। अब बात कर लेते हैं इतने गुण होने के बावजूद भी तुला राशि वालों को दुख क्यों मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कहते हैं पल में तोला पल में माशा, यानी कि अगर तुला राशि वाले इमोशनल निर्णय लेते हैं, भावुकता में रहकर निर्णय लेते हैं, किसी पे तरस खा के उसकी गलतियों को
गलतियां हैं उस आदमी की, उस कर्मचारी की गलतियां, उसकी मदद करते हैं, तो ये क्या होता है, वही व्यक्ति बाद में इनका नुकसान करता है, या किसी पे तरस खा के उसको पैसा उधार देते हैं। पता है कि ये आदमी गलत है, लेकिन अभी इस पे स्थितियाँ चल रही हैं, तो तरस खा के जो आप धन देते हैं, तो उससे क्या होता है, वही आदमी जब उसकी स्थिति अच्छी होती है तो वो आपका नुकसान कर देता है। यानी मदद करना तुला राशि वालों के लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है। दूसरा चीज़ देखा जाए कि मित्रों पे अधिक विश्वास कर लेना, विश्वासघात, पार्टनरशिप ब्रेक, पैसे का नुकसान का बड़ा कारण है। मित्रों पे बिल्कुल तुला राशि वालों को भरोसा नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर जब नहीं करना चाहिए जब आप अच्छी पद पोजीशन में, आपने जब सफलता अर्जित कर लिया, इसके बाद तो आपका सारे लोग मतलब ही हैं। मित्र ब्लड के रिलेशन थोड़ा बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन मित्र आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे, मतलब ही रहेंगे। तो जब, लेकिन कब, जब आपने सफलता कुछ हासिल कर ली है। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट देखा जाए तो कामुकता या आकर्षण बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण बहुत बार क्या होता है कि ये दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, जिस कारण से भी बहुत बार इनके कई रिलेशन हो जाते हैं, गलत रिलेशन में पड़ जाते हैं और खूब धन खर्च करने वाले होते हैं। याद रखिएगा, ये आपका हिडन है। तो थोड़ा सा इनके अंदर कामुकता पे कंट्रोल करना चाहिए, और गलत या लोगों से संबंध बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं जो कि 3 चीज़ें हैं जो तुला राशि को ध्यान देनी है। अगर ध्यान देंगे तो जीवन और अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।